हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज बायोलॉजी की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बारे में कि जीव विज्ञान में हमारे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारी होमगार्ड परीक्षा में। तो उसी के लिए मैंने 50 क्वेश्चन की एक श्रृंखला तैयार की है, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो और आपको देखने में भी आनंद आए, कि जिससे आप आराम से इसको वीडियो को ग्रहण करते रहो। इसमें देखेंगे आप, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऊतक, ऑप्शन नंबर बी अंग, ऑप्शन नंबर सी कोशिका, ऑप्शन नंबर डी जीव। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, यानी कि जो हमारी क्या है सबसे छोटी इकाई है वो है हमारी कोशिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारी कोशिका। ये आप ध्यान रखेंगे, है ना, इसको सेल भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद आगे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मानव शरीर में कुल कितने अंग तंत्र होते हैं? यानी कि मानव शरीर जो है उसमें कितने अंग तंत्र होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 11। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 11। तो मानव शरीर में कुल कितने अंग तंत्र होते हैं? 11। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर बी अंडाणु, ऑप्शन नंबर सी शुक्राणु, ऑप्शन नंबर डी रक्त कोशिका। तो जो इसका आपका राइट आंसर बताना है वो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या होगा आपका? अंडाणु। अंडाणु क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? यानी कि आपको बताना है आपको सबसे छोटी कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर बी अंडाणु, ऑप्शन नंबर सी शुक्राणु, ऑप्शन नंबर डी मानव पेशी कोशिका। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्राणु। शुक्राणु जो है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। इसके बाद आगे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? यानी कि जो रक्त होता है उसका लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी श्वेत रक्त कोशिका। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? 5 का बी, यानी कि किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। यानी कि जो रक्त का लाल रंग होता है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानव शरीर में जो थक्का बनाता है वो कौन बनाता है? प्लेटलेट्स। इसके बाद चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7 पर, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। यानी कि आपको ये बताना है कि जो मानव हृदय है हमारा, मानव ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं? तो ये इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 7 का सी, यानी कि 4। तो आपको राइट आंसर क्या होगा आपका? 4। इसके बाद चलेंगे आप क्वेश्चन नंबर 8, शुद्ध रक्त हृदय में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दायां आलिंद, ऑप्शन नंबर बी दायां निलय, ऑप्शन नंबर सी बायां आलिंद, ऑप्शन नंबर डी बायां निलय। यानी कि शुद्ध रक्त बताना है आपको हृदय में कहाँ पाया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बायां निलय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन 6.8, ऑप्शन नंबर बी 7.0, ऑप्शन नंबर सी 7.4, ऑप्शन नंबर डी 8.0। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7.4। यानी कि जो हमारा रक्त होता है वो कैसा होता है? क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। अगर 7 से कम होता है तो कैसा हो जाता है वो? अम्लीय। ये ध्यान रखेंगे आप। तो जो हमारा पीएच वैल्यू, इससे ध्यान रखते हैं कि अगर 7 से कम है, किससे है कि अगर किससे है? 7 से कम। 7 से कम, अगर 7 से कम है तो कैसा होता है? पीएच मान अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और 7 से अगर ज़्यादा है तो क्या होगा? 7 से ज़्यादा। क्या है? 7 से ज़्यादा। 7 से ज़्यादा है तो कैसा हो जाएगा? क्षारीय। तो जो हमारे रक्त का पीएच मान होता है वो होता है 7.4, तो हमारा रक्त कैसा हो गया? क्षारीय। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए रक्त शुद्ध करना, ऑप्शन नंबर बी भोजन पचाना, ऑप्शन नंबर सी गैसों का आदान प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी हार्मोन बनाना। तो जो इसका राइट आंसर होगा, फेफड़े जो होते हैं हमारे वो क्या काम करते हैं? गैसों का आदान प्रदान, यानी कि फेफड़ों से ही हमें, जब हम सांस तेजी से लेते हैं तो अंदर बाहर करते हैं, तो कौन सा अंग कार्य करता है? वो फेफड़े करते हैं।
इसके बाद चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 11। श्वसन की इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए ब्रोक्स, ऑप्शन नंबर बी एल्यूवेली, ऑप्शन नंबर सी ट्रैकिया, ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा। यानी कि जो श्वसन है उसकी इकाई क्या कहलाती है? तो जो श्वसन की इकाई होती है वो क्या होती है? एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में आपको पता होना चाहिए कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए 200, ऑप्शन नंबर बी 204, ऑप्शन नंबर सी 206, ऑप्शन नंबर डी 208। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? 206। कितनी हड्डियां होती हैं? 206, यानी कि 12 का सी आंसर। और जो बच्चा होता है नवजात, नवजात में कितनी होती हैं? लगभग 300 के आसपास होती हैं, है ना। तो उसमें क्या होती हैं? ज्यादा हड्डियां होती हैं, मानव से ज्यादा। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ह्यूमरस, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमर, ऑप्शन नंबर सी टीबिया, ऑप्शन नंबर डी रेडियस। यानी कि आपको ये बताना है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होती है आपकी? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फीमर। कौन सी होती है? फीमर। कहाँ पाई जाती है? जांग में। कहाँ पाई जाती है? जांग में। जांग की हड्डी सबसे बड़ी होती है। इसके बाद चलेंगे आप क्वेश्चन नंबर 14 पर। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी मेडुला, ऑप्शन नंबर सी सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर डी हाइपोथैलेमस। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? 14 का सी, सेरिबेलम। यानी कि क्या हो जाएगा आपका? कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? सेरिबेलम। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? ऑप्शन नंबर ए आमाशय, ऑप्शन नंबर बी ग्रासनली, ऑप्शन नंबर सी मुख, ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत। तो जो पाचन की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? ऑप्शन नंबर सी, मुख से। भाई कोई भी चीज़ है हम कहाँ से खाएंगे? मुख से। जब मुख से खाएंगे तो शुरुआत कहाँ से हो जाएगी हमारी? मुंह से ही पाचन की शुरुआत हो जाती है ना। जैसे जैसे उसमें लार वगैरह मिलती रहती है तो वहाँ से ही पाचन की शुरुआत होने लगती है। इसके बाद चलेंगे आप क्वेश्चन नंबर 16 पर। भोजन का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए आमाशय, ऑप्शन नंबर बी बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत, ऑप्शन नंबर डी यकृत। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर, देखेंगे इसमें क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होता है? सबसे ज्यादा छोटी आंत में क्या होता है हमारा? पाचन। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17। पितरस कहाँ बनता है? ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी आमाशय, ऑप्शन नंबर सी यकृत, ऑप्शन नंबर डी पित्ताशय। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। पितरस कहाँ पर बनता है? यकृत में। यहाँ ध्यान रखेंगे आप, है ना। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्या? 18। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? यानी कि इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका लिखेंगे। ऑप्शन नंबर ए थायराइड, ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी एड्रेनलिन। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? अग्नाशय। अग्नाशय से ही क्या होता है हमारा? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यानी कि मानव जो शरीर है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी थायराइड, ऑप्शन नंबर सी यकृत, ऑप्शन नंबर डी प्लीहा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यकृत। यकृत में मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके बाद चलेंगे आप क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा विटामिन आंखों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? आंखों से संबंधित जो होता है विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है किसमें होता है? गाजर वगैरह है ना, ये सब। या क्या पालक है, हरी सब्जियां, इन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। और ये आंखों के लिए हमारा फायदेमंद होता है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन, ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो जो स्कर्वी रोग है हमारा वो किसकी वजह से होता है? विटामिन सी। वो कहाँ होता है? ये दांतों में। दांतों में से क्या होता है? खून वगैरह निकलता है, तो वो जो किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की कमी से, उसे बोलते हैं स्कर्वी रोग। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22। रिकेट्स रोग किस कमी से होता है? यानी कि जो रिकेट्स रोग है वो किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। जो रिकेट्स है वो किसकी वजह से होता है? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से, है ना। जिसमें क्या होता है? रिकेट्स में जो बच्चे वगैरह होते हैं वो बहुत हार जाते हैं, पतले हो जाते हैं, है ना। जो सूखे सूखे हो जाते हैं उन्हें रिकेट्स बोला जाता है। रिकेट्स की बीमारी। क्वेश्चन नंबर 23 है।
रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर बी स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोमीटर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है ना, ब्लड प्रेशर, बीपी जिसे को बोलते हैं। तो उस यंत्र का नाम क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी कार्बन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो जिसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? 24 का सी, यानी कि ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या कौन सा होता है? ऑक्सीजन। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25, पौधों में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए श्वसन, ऑप्शन नंबर बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी अपघटन। तो पौधों में जो है भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 26, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 27, प्रकाश संश्लेषण पौधों के किस भाग में होता है? ऑप्शन नंबर ए जड़, ऑप्शन नंबर बी तना, ऑप्शन नंबर सी पत्ती, ऑप्शन नंबर डी फूल। तो जो प्रकाश संश्लेषण है वो कहाँ पर होता है? पत्तियों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भाई जब पत्तियां होंगी पेड़ पर, है ना, पेड़ है जैसे, तो उसकी पत्तियां हैं, तो पत्तियों पे क्या सूरज की लाइट आएगी, तो वहीं से किसकी शुरुआत होगी? हमारे प्रकाश संश्लेषण की। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 28, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए जड़, ऑप्शन नंबर बी तना, ऑप्शन नंबर सी रंध्र, ऑप्शन नंबर डी फूल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? रंध्र, यानी कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है कहाँ से होता है? रंध्र से होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 29, हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है? यानी कि जो हरा रंग है वो किस वर्ण के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए कैरोटीन, ऑप्शन नंबर बी जेंथोफिल, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर डी एंथोसायनिन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरोफिल के कारण ही पौधों का रंग क्या होता है? हरा होता है ना, हरा रंग। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव शरीर में मूत्र कहाँ बनता है? ऑप्शन नंबर ए मूत्राशय में, ऑप्शन नंबर बी वृक्क में, ऑप्शन नंबर सी मूत्रनली, ऑप्शन नंबर डी यकृत। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 30 का बी, यानी कि मानव शरीर में मूत्र कहाँ बनता है? वृक्क में। कहाँ पर? वृक्क में। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, वृक्क को क्या बोलते हैं? किडनी भी बोलते हैं ना, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर सी एल्वियोलस, ऑप्शन नंबर डी एंजाइम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। क्या हो कहलाती है? नेफ्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद किसकी? वृक्क की या किडनी की। ऑप्शन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 32, मूत्र में सामान्यतः कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता? जो हमारा मूत्र है तो उसमें कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर ए यूरिया, ऑप्शन नंबर बी जल, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी लवण। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? 32 का सी, यानी कि ग्लूकोज। मूत्र में सामान्य कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता? ग्लूकोज नहीं पाया जाता है। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 13। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर सी 12, यानी कि मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी होती हैं? 12 जोड़ी, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है? यानी कि जो सार्वत्रिक रक्तदाता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी ए बी, ऑप्शन नंबर डी ओ, यानी कि ए का ए, बी का बी और सी ए बी और डी ओ, यानी कि सार्वत्रिक दाता जो किसी को भी दे सकता है वो होता है हमारा ओ। इसे बोलते हैं हम सार्वत्रिक दाता, है ना। ऐसी ए बी क्या होता है? वो सर्वग्राही होता है, यानी कि सर्वग्राही सार्व जो है किसी भी ग्रुप का हम जो उसको क्या दे सकते हैं? ब्लड दे सकते हैं, रक्त ले लेता है, ठीक है। ए बी को सर्वग्राही बोलते हैं और ओ को सार्वत्रिक दाता बोलते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 35, कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही होता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी ए बी, ऑप्शन नंबर डी ओ। तो जो इसका राइट आंसर होगा, मैंने आपको बताया था सर्वत्रिक ग्राही कौन सा होता है? ए बी। ए बी वाले ब्लड जो है
जिनका ब्लड ग्रुप है ए बी है, वो ए का भी रक्त ले सकते हैं, बी का भी ले सकते हैं और ओ का भी। तो इन्हें क्या बोला था? सार्वत्रिक ग्राही। इसके बाद चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 36। मानव आंख में पुतली का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए रंग पहचानना, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर सी प्रतिबिंब बनाना, ऑप्शन नंबर डी फोकस करना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करना। यानी कि मानव आंख में जो पुतली का कार्य है वो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 37। कान का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? ऑप्शन नंबर ए कर्णपटल, ऑप्शन नंबर बी काकलिया, ऑप्शन नंबर सी अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, ऑप्शन नंबर डी यूस्टेशियन नली। यानी कि आपको बताना है जो इसका राइट आंसर हो क्या होगा? अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। यानी कि कान का जो भाग संतुलन बनाए रखती हैं वो कौन रखती हैं? अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। इसका बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा रोग जीवाणु से होता है? ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी डेंगू, ऑप्शन नंबर सी क्षय रोग, ऑप्शन नंबर डी एड्स। तो आपको बताना है कि जो कौन सा रोग है जो जीवाणु से होता है वो किससे होता है? क्षय रोग, है ना। बैक्टीरिया से जो होता है हमारा कौन सा होता है? क्षय रोग। क्षय रोग यानी कि जिसको बोलते हैं क्या हम सामान्य हिंदी में टीबी। क्या बोलते हैं? टीबी। टीबी का रोग जो हो जाता है तो वो किससे हो जाता है? हमारा जीवाणु से। और ये जो हमारे एड्स हैं, है ना, एड्स वगैरह ये हैं, ये सब किससे होते हैं? वायरस से। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। मलेरिया किससे फैलता है? ऑप्शन नंबर ए मक्खी, ऑप्शन नंबर बी मच्छर, ऑप्शन नंबर सी जूं, ऑप्शन नंबर डी टिक। तो जो हमारा मलेरिया है, मलेरिया किससे फैलता है? तो आपको पता होना चाहिए मच्छर से। किससे? मच्छर। मलेरिया के मच्छर होते हैं, है ना, तो उनसे ही मलेरिया फैलता है। डेंगू के मच्छर अलग होते हैं, मलेरिया के अलग होते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि डेंगू भी मच्छरों से ही फैलता है। क्वेश्चन नंबर 40। एड्स किस वायरस से होता है? ऑप्शन नंबर ए इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर बी HIV, ऑप्शन नंबर सी कोरोना, ऑप्शन नंबर डी डेंगू। तो जो एड्स की बीमारी है वो किससे होती है? हमारी HIV से, है ना। किस वायरस से होती है? HIV वायरस, HIV। और एड्स की जो बीमारी है इससे क्या होता है? हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कम होने लगती है। क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो जब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम होगी तो हमारे पे क्या होगा? जो भी मतलब दूसरे बैक्टीरिया हैं वो हमला करेंगे तो उससे क्या होगा? आदमी जल्दी ही बीमार पड़ेगा। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 41। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे जुड़ी है? ऑप्शन नंबर ए RBC, ऑप्शन नंबर बी WBC, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो है हमारी WBC से। WBC से होता है क्या? व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना। फुल फॉर्म होगी व्हाइट ब्लड सेल्स। ऐसी अगर RBC का अगर हमसे पूछा तो रेड ब्लड सेल्स, है ना। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा। DNA का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी डिनिट्रो न्यूक्लियस एसिड, ऑप्शन नंबर सी डबल न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी डिऑक्सी नाइट्रो एसिड। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो इसका फर्स्ट यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है इसका राइट है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 43। आनुवांशिक लक्षण किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? यानी कि जो आनुवांशिक लक्षण है, जैसे किसी में उसके बाप दादा से जो आनुवांशिक लक्षण है चले आते हैं तो वो किसकी वजह से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए रक्त, ऑप्शन नंबर बी हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी जीन, ऑप्शन नंबर डी एंजाइम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीन। किसकी वजह से? जीन की वजह से आनुवांशिक लक्षण जो है चलते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, स्थानांतरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 44। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 23, ऑप्शन नंबर बी 44, ऑप्शन नंबर सी 46, ऑप्शन नंबर डी 48। यानी कि गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 46। कहीं कहीं पर गुणसूत्रों के जोड़े पूछ लिया था ना, जोड़े कितने होते हैं, तो ऐसे में आप ध्यान रखेंगे वो कितने होते हैं? 23। यानी कितने जोड़े होते हैं? 23। अब 23 का तभी तो 23 दूनी 46 होगा, ध्यान रखना। आप जोड़े में अगर पूछ लेता है कहीं कि मानव में गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या कितनी है तो तब बताएंगे आप 23। और अगर डायरेक्ट आपसे पूछता है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है तब आप बताएंगे 46। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी जाइलम, ऑप्शन नंबर सी पत्ती, ऑप्शन नंबर डी तना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जाइलम। अब ध्यान रखेंगे इसमें भी देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है। जल है तो जल को किससे? जाइलम,
यानी कि जाइलम। पहला क्या मिल रहा है हमारा, जाइलम, जाइलम, ठीक है, जे से जाइलम। तो आपको ये याद रखना है, बस जे से जल आप मिला लेंगे। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 46, भोजन का परिवहन पौधों में किसके द्वारा होता है। अब देखो वहां पर था जल का परिवहन, यहाँ पर किस में है, भोजन का परिवहन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जाइलम, ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी रंध्र, ऑप्शन नंबर डी जड़। तो जिसका राइट आंसर होगा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें देखेंगे आप, जैसे इसमें फ्लोएम है हमारा, जो हमने राइट आंसर लगाया है। अब इसको अगर देखो भोजन है, तो भोजन के लिए क्या हो गया, फ्लोएम, और जल के लिए हमने बताया था जाइलम, है ना। तो सिंपल सा जय यहाँ पर भी, जय यहाँ पर भी, तो जाइलम बहुत सिंपल ट्रिक है, और बाकी जो फ्लोएम हुआ वो भोजन के लिए। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 47, श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए एटीपी, ऑप्शन नंबर बी एडीपी, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी CO2। तो श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में मिलती है, तो ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए ATP के रूप में। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 35 सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 36 सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 37 सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 38 सेल्सियस। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 37 सेल्सियस। सेल्सियस में तो कितना हो जाएगा, 37। एक अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बनाना है तो एक फॉर्मूला आप याद कर लेना, C/5 = F-32/9। ये फॉर्मूले से आप इसको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपको याद करना है। इसके बाद है आपका कौन सा विटामिन रक्त के थक्के में सहायक है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन के। विटामिन के क्या है, हमारा जो रक्त है, जैसे रक्त हमारे चोट वगैरह लग जाती है तो रक्त का थक्का जम जाता है, जिससे कि कुछ समय बाद ब्लड हमारा जम जाता है। तो किसकी वजह से होता है वो ध्यान रखेंगे आप, विटामिन के की वजह से। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 50, सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर बी मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रोफिल, ऑप्शन नंबर डी बेसोफिल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मोनोसाइट, यानी कि जो सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका होती है वो कौन सी होती है, मोनोसाइट। ध्यान रखेंगे आप, कौन सी होती है, मोनोसाइट। तो आज हमने कराया आपको 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला। इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के हमने अपने उस पर डाले हुए हैं, जो हमारा यूट्यूब चैनल है। और जो भी वीडियो अगर आपको किसी भी चीज़ से लग रहा है कि ये हमारे लिए हार्ड है, तो आप उसे हम बता सकते हैं टॉपिक को, और उसके लिए हम उसकी वीडियो भी आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।